बेहोश हो गई थी। हाँ। मुझे पता नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद मैं पहुंची तो वहाँ पे मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैम जब हमको ये बात पता चली कि हमारी लड़की के चुपके शादी हो रही है, मैम तुरंत मैं लखनऊ था, बीबी की जब हमारी पत्नी की शादी हुई तो मैं तुरंत भागते भागते मैं अपने जिला पे आया। वहाँ पे मैंने डर की वजह से किया था, मुझे पता नहीं था कि वो किस पेपर पे मुझसे साइन करा रहे हैं। उन्होंने प्लेन पेपर पे ही साइन कराया था। बस बोला था यहाँ पे साइन करो नहीं तो तुम्हारे भाइयों को मार दिया जाएगा। और मैं उस डर बस उस पेपर पे साइन की थी। वो भी हमारा रिलेशन 8 साल से था। जब हम शादी किए उससे पहले लड़की सब प्रेग्नेंट हो गई थी। अब प्रेग्नेंट हो गई थी तो सब उसने मुझे दबाव डाला कि या तो शादी करो नहीं तो मैं फंसा दूंगी। 7 सालों से प्रेम प्रसंग से आपके साथ चल रहा था। ये सारी चीज़ें कोई प्रूफ है किसी के पास? उसके पास बहुत सारा प्रूफ दिखा रहा उसके था। पास वो क्या प्रूफ दिखा रहा था? दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाया आप उसके रूम में बहुत सारा फोटो आप ऐसे खुल के तो मैं बोल नहीं सकता। बता तो रहे भैया, हम क्यों मरेंगे? आप इतना बताइए जी मैम। क्या हुआ? मैम जब हमको ये बात पता चली कि हमारी लड़की के चुपके शादी हो रही है, मैम तुरंत मैं लखनऊ था, बीबी की जब हमारी पत्नी की शादी हुई तो मैं तुरंत भागते भागते मैं अपने जिला पे आया। वहाँ पे एसपी सर को मैं गया दरखास्त देने। एसपी सर नहीं थे, मैंने एएसपी सर को दिया कि सर ऐसी ऐसी घटना है और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि भाई ये लोग ठहरे दबंग किसी का, मैं थोड़ा कमजोर आदमी। तो मैं दौड़ते थे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एसपी सर ने मेरा दरखास्त ले लिया है बलिया में, जो कि कल ले लिए। अच्छा 21 तारीख को। उसके बाद से मैं आज जब आने चला तो मैं कहा रुको अपने थाने को भी एक बार मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, कभी कोई बात होती है क्योंकि मैं गलती कर चुका था। कोई थाने बताया कि पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने शादी किया। इसके चलते मैं कानून से मैं अपने थाने गया। थाने वाला बहुत प्यार से मुझे समझा कि बेटा जहाँ लड़की कहाँ है, मैंने बताया कि सर मैरवा में। क्या मैरवा जी उस थाने के अंदर गए थे वहाँ जी। जब मैं यहाँ मैरवा पहुँचा तो मैरवा वालों ने क्या मुझसे बताया कि बेटा आप अपने जगह जाइए, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। मैरवा कहाँ गए थे? मैरवा थाने में मैम। अच्छा। थाने में गया तो वहाँ के सिचोरे और जो भी कई लोग वहाँ पे थे, अपना मैं दरखास्त दिया तो कह रहे यहाँ से कुछ नहीं होगा। आप उन्होंने समझाया और 494 बताया सेक्शन, आप जाइए यहाँ पे अपने करा के लेके आइए, एक आदमी के लेके आइए, तब मैं लीगल एक्शन लूंगा। मैं दौड़ते दौड़ते फिर यहाँ से पहुँचा अपने थाने पे गया तो पूछा लड़की कहाँ का घर है, तो मैंने कहा कि रसना। तो कह रहे जहाँ से लड़की गई है वहाँ का ये क्लेम बनता है, आप वहाँ जाइए। मैंने कहा कि यार सर कुछ तो करिए, आप मेरा थाना, आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे मैं रिश्ता तो बता रहा हूँ। बताया मैं रसना में पहुँचा। रसना में गया मैं, वहाँ से मेरे डीएम, एसपी, डीआईजी सबको फ़ोन भी किया कि सर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सबके एसपी उन्होंने कहा, वहाँ से थाने से उतरी चौकी से फिर थाने से एसओ ने फिर मुझसे कहा कि यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। डैट बहुत गंदा अपमानजनक शब्द से मुझसे कहा कि जाओ ये उखाड़ लो जो उखाड़ना, और एक साथ बहुत गंदा है जो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से कहा और कहा कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं कभी जा नहीं सकता, लिख लो, मैं रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, जब ये बात है तो मैं चलता हूँ। सर मैं वहाँ से फिर भागते भागते यहाँ मैरवा में आया। यहाँ मैंने 3 बार वैसे यहाँ भी मुझे बहुत डांट सुनी। गाली तो नहीं दिया लेकिन डांट बहुत सुना। बहुत गुस्से होकर कहा कि तुमने फेंक दिया मैं मेरा, ये देखिए मैं फट गया। फिर मैं दौड़ता रहेगा दिन भर, शाम हो गया। शाम को फिर मैंने कहा कि सर, एक बार फिर मैंने प्रयास किया कि सर प्लीज़ मेरी सुन लीजिए, बस शादी आप रोक लीजिए सर क्योंकि ये मुकदमा सर चल रहा है। क्या उन्होंने कहा, ऐसा करो अब यहाँ से भाग जाओ, सामने मत आना मेरे। मैंने कहा कि सर मैं मर जाऊंगा, कहीं मुझे मार दिया तो कह रहे जब मर रहोगे तो मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। उससे पहले मैं जानी थी, साथ में मेरे इसके योगी भी थे लेकिन सर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सर वारदात होने के बाद से मैंने कहा कि सर आप अभी नहीं ले रहे हैं, वारदात हुई तो फिर आप आएंगे। ठीक है आप जाओ, वारदात हुआ तो हम आएंगे। तो मैं पहुँच गया। अब यहाँ तो मैं मेरा गला पकड़ लिया गया, मारने दे रहा है। जहाँ से मैंने फ़ोन भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी तक कुछ भी खबर कहीं से आपको मदद नहीं मिली? कहीं से मदद नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। मैं देखिए कितना लीगल चला हूँ जब से शादी किया तब से, और अभी भी मैं लीगली बात कर रहा हूँ। अभी ना मैं किसी कोई फौज में आया शादी के बताने के लिए कि लड़के साहब आप भी जान लीजिए भाई शादी हो चुकी है। बहुत प्यार से मैंने समझाया। अच्छा जो बारात आया उस लड़के से आपने मिला? जी मिलने ही नहीं दिया। दरवाजे देखिए किस तरफ खड़े हैं वो, गुंडे की तरफ। वहीं मैं गला पकड़ के मुझे पटक दिया गया, खेत दिया गया धक्का देके ऐसे, कह रहे मार देंगे दोबारा, फिर दोबारा देंगे। अभी तो हमको तो अपना भी डर है कब जान से मुझे मार दें। अभी खोज रहे हैं, बाहर चलो यहाँ से। अच्छा आप लड़के से नहीं मिले? जी अभी लड़के से नहीं मिले। लड़का आज आपका शादी आज हो रहा है, उससे आज प्रेम विवाह भी आप पहले कर चुकी हैं, लेकिन वो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आज मेरी शादी हो रही है, मेरी मर्जी से हुई है। हाँ थोड़ा बोल्ड और बोलिए। इससे पहले जो शादी हुई थी वो ज़बरदस्ती, वो मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। हाँ। और कोई शादी तो हुई नहीं थी। हाँ जो भी हुआ था मुझे ज़बरदस्ती, मुझे कुछ सुंघा दिया गया था और मैं बेहोश हो गई थी। हाँ। मुझे पता नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ और उसके बाद मैं पहुंची तो वहाँ पे मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और लेकिन कोर्ट मैरिज हुआ था, उस कोर्ट का पेपर भी है। कोर्ट का पेपर है, मुझे उसमें नहीं आपका भी पता फोटो है था। और लड़का भी फोटो। तो मुझे उस बारे में पता नहीं है। उन्होंने मुझसे कागज़ पे प्लेन पेपर पे साइन कराया था। इस बारे में मुझे पता नहीं है कि वो किस चीज़ पे मुझे साइन कराया था। मेरे भाइयों को मारने की धमकी देके उन्होंने किया था और प्लेन पेपर पे साइन करवाया था।
क्या लग रहा है आपके भाइयों को जो धमकी दिया गया था जान से मारने की, उनके डर के वजह से आपने ये शादी किया था, जो कोर्ट मैरिज किया था? मैंने डर की वजह से किया था, मुझे पता नहीं था कि वो किस पेपर पे मुझसे साइन करा रहे हैं। उन्होंने प्लेन पेपर पे ही साइन कराया था। बस बोला था यहाँ पे साइन करो नहीं तो तुम्हारे भाइयों को मार दिया जाएगा। और मैं उस डरवश उस पेपर पे साइन की थी। वो भी वो सादा पेपर था, मुझे नहीं पता कि वो किस। आप उनके साथ लग रहा है कि रेस्टोरेंट में, होटल में, बहुत सारे जगह में आप उसके साथ एंजॉय भी किए हैं और आपका फोटो भी है, तो ऐसा आप कैसे ऐसा आपको? कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो आजकल तो कुछ भी एडिट करके दिखाया जा सकता है। एडिट करके नहीं है, वो संगम पास में रहकर फोटो है, कई तरह का फोटो है। एक फोटो एडिट हो सकता है लेकिन 50 फोटो एडिट नहीं हो सकता है। करने वाले तो कुछ भी एडिट कर सकते हैं ना, उसमें क्या आजकल के ज़माने में तो कुछ भी एडिट हो सकता है। तो आपके विचार से लग रहा है कि आपने जो शादी कोर्ट मैरिज किया था वो जोर जबरदस्ती दबाव से जान से मारने की धमकी को लेकर के ऐसे आपके साथ में किया गया था? हाँ जी, और वो भी प्लेन पेपर पे कराया गया था। ब्लैंकेट पेपर पे आपका साइन लिया गया था? हाँ जी। अच्छा, आखिर वो आज क्यों मैंने दावा कर रहा है कि मैं उसी के साथ शादी किया जा वो रहा है? दावा कर रहा है तो उससे मेरी क्या मतलब है? उसने मुझे मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी देके किया था, पेपर पे साइन करवाया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कैसे कागज पे साइन करवा रहा है। और अगर वो अब बोलता है तो उससे अब मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ? अगर वो बोल रहा है तो आप उससे कह सकते हैं क्या कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल कह सकती हूँ, शादी की ही नहीं हो तो शादी होने की बात ही नहीं आती है। आप फोटो में दिख रहा है सिंदूर भी आप लगाई हुई हैं। मैं बोल रही हूँ ना, एडिट करने वाले बहुत कुछ एडिट कर सकते हैं। एडिट के दम पे तो दावा नहीं ठोका जा सकता ना, एडिट के दम पे दावा नहीं ठोका जा सकता कि आपकी अभी बारात आ रही है और आप बारात आने वाली है और वो लड़का आपके शादी में विघ्न डाल रहा है और जोर जबरदस्ती कर रहा है कि हमने शादी किया है, कोर्ट मैरिज किया है। इसमें गवर्नमेंट को, जज को ये चीज करना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो इतने टाइम से कोर्ट में जाके बोल रही हूँ कि मेरी शादी हुई ही नहीं है, बट आप लोग फिर भी यहाँ पे कोई उस चीज पे सुनवाई ही नहीं कर। आप एक लेटर भी लिखी हैं कि मैं राकेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो सारी चीजें मुझे धमकी दे के लिखवाई गई है और मेरे पापा नहीं है, मेरे भाइयों को डर की वजह से कि भाई को कुछ होना, इस वजह से मैंने किया। अच्छा, 164 का जो बयान हुआ है कोर्ट में, उस बयान में आपने क्या बताया है? मैंने ये बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, उस 164 के बयान में आपने यही बताया है कि आपकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी, देखिए मैंने हर जगह यही बोला है कि मेरी शादी नहीं हुई है और प्रॉपरली देखा जाए तो मेरी शादी नहीं हुई है उसके साथ। उसने मुझसे प्लेन पेपर पे साइन करवाया और वो भी केवल मेरे भाइयों को डराने धमकाने के कि उसको मार देंगे। चलिए मान लीजिए इस बात को मानते हैं, तो क्या वो लड़का आया है उसके सामने आप कह सकती हैं कि हमने शादी नहीं किया है? हाँ, जो तुमने किया है वो जोर जबरदस्ती के दबाव पे किया है? कुछ कह सकती हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा है। आपके गार्जियन द्वारा उसके ऊपर अपहरण करने का मुकदमा दर्ज है, तो मुकदमा उस पर चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि उसने वैसा एक किया। सेकंड पूछिएगा तो क्या कहेंगे, बोलिए क्या कह रही थी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो शादी हुई नहीं है तो उसमें ज़बरदस्ती क्यों मुझे घसीटा जा रहा है, केवल इस बेसिस पे कि वो बोल रहा है कि शादी हुई है। मैं भी तो इतने टाइम से बोल रही हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है उसके साथ, और उसने मुझे कुछ सुंघा के वो मुझे लेके गया था और प्लेन पेपर पे मेरे भाइयों को मारने की धमकी दिया था। इस वजह से मैंने उस पेपर पे साइन किया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उस पेपर पे क्या होगा। अच्छा, अभी जो शादी होने वाली है और बारात आपकी आ रही हो, तो क्या इससे आपके फैमिली से या आपसे राजी मंदी से शादी हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी मर्जी से शादी हो रही है ये। अच्छा, आपकी मर्जी से हो रही है? शादी होने के बाद उसका मुकदमा खत्म हो जाएगा आपके परिवार द्वारा? हाँ, शादी होने के बाद आपको सबसे पहले तो वो यहाँ पे बीच में से हट जाए, वो मुझे छोड़ दे, जैसे वो हमेशा केसेस करता रह रहा है। लेकिन आपकी फैमिली ने तो अपहरण का उस पे केस किया है। उसने वैसा किया है इसलिए, वो भी तो इतने सारे केसेस कर रहा है बिना मतलब की, जो शादी नहीं हुई है। आप 7 सालों से प्रेम प्रसंग से आपके साथ चल रहा था। ये सारी चीजें कोई प्रूफ है किसी के पास? उसके पास बहुत सारा प्रूफ दिखा रहा उसके था। पास वो क्या प्रूफ दिखा रहा था? दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाया आप उसके रूम में बहुत सारा फोटो, आप खुल के तो मैं बोल नहीं सकता, फोटो मुझे दिखाया। देखिए मैं बस बोल रही हूँ हमारी शादी नहीं हुई है और ये चीज़ मैं कई बार बोल चुकी हूँ। प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग आगे बढ़िए कि मेरी शादी नहीं हुई है और उस चीज़ को ख़त्म करिए, नल एंड वाइट करिए उस चीज़ को आप लोग। मैं पिछले 3 साल से कोर्ट में जाके यही चीज़ बोल रही हूँ कि शादी नहीं हुई है, नल एंड वाइट किया जाए, बट फिर भी कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, ये कौन सा समय था, कौन सा सन था जो आपने कोर्ट मैरिज ये जो किया था जा करके?
तो मैडम पता हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मतलब आप बोलिए, आपसे नहीं, पूछा नहीं, आपसे नहीं, पूछा नहीं, जाएगा। इसमें हम रुकेंगे आप। पूछा जाएगा कोर्ट मैरिज कोई नहीं हुआ है काली जी के मंदिर का एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर जिस पर उसका भी ये मुकदमा चल रहा है। काली जी के मंदिर के प्रबंधक, काली जी के मंदिर के पुजारी ने भी ये बयान दिया है कि कोई हमारे मंदिर में कोई शादी नहीं हुई है, कोई ना हमारे मंदिर में शादी होती है, ना मेरे यहाँ इस तारीख को कोई शादी फला के बीच राकेश और पल्लवी के बीच हुई है, और न मैंने कोई सर्टिफिकेट जारी किया। इसका भी मुकदमा मैंने किया इसके ऊपर। ये मुकदमा फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है रजिस्ट्री ऑफिस से, और मुकदमा उसके बोझ से इतना तबाह हुआ है कि डर के ये इस समय सब काम को रोक कर और बेइज्जत करके और ज़बरदस्ती जो है कि इस मामले को अपने मामले को सल्टाना चाहता है। जिसमें इसके अपहरण में इसके पिता भी थे, इसके माँ थे, इसके मामा थे, इसके मौसा थे, सभी 6 लोग साथ में हैं इनवाल्व। अपहरण का मुकदमा चल रहा है, अभी कोर्ट में चल रही है, इसको सजा होगा। ये लखनऊ लेके चले गए थे, सब लखनऊ से भाग के किसी तरह लड़की आई हमारे घर। 100 वो अभी इसके पिता भी मेरे घर आई। 161 का भी बयान इसने लड़की को पुलिस को निष्पक्ष भाव से दिया, CD भी बनाया पुलिस ने। 164 का बयान कोर्ट में इसने लड़की ने दिया कि इसके माँ, इसके बाप और इसके मौसा और इसके दोनों भाई ये और इसके मामा सभी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। इसका 164 का बयान भी है। परिचय अपना बता दीजिए। मैं इसका बड़ा पिता, नाम बता दीजिए। ध्रुव जायसवाल। लड़का का बयान है कि वो आत्महत्या करे या कुछ भी करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए जा। बयान को देके उसको गोली आगे बढ़ने की। हाँ, परिचय बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, पब्लिक आ नाम जाएगी। बताइए। ठीक है, बता देते हैं अभी हम। पल्लवी। और कहाँ के रहने वाली है? कहाँ के रहने वाली है? बयान पढ़ के जिला क्या पड़ेगा? किसी की इज्जत सब धमका के जो है कि तुरंत लिखवाया है। किसी को नहीं दिख रहा, ना जज देख रही है ना कोई देख रहा है। अपना नाम बताइए सर, अपना नाम ध्रुव बताइए। जायसवाल, मैं इसका बड़ा पिता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? लड़की मेरी भतीजी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कसरत जिला बलिया से। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है? वहाँ पे जज थे, वो भी उसके सपोर्ट में खड़े थे। पैसा लेके क्या जज काम करते हैं? वो ऐसा बोल रहा है, फिर भी किसी को नहीं दिख रहा। अच्छा, कोई उसने मुझसे वहाँ पे पैसे मांगने की भी धमकी की कि अगर तुम वहाँ पे मतलब मेरी बात नहीं मान रही हो, मुझे इतने पैसे दो, 18 लाख 25 लाख ऐसे वो पैसे मांग रहा है। पैसे का डिमांड होता है? पैसे का डिमांड कर रहा है, जमीन का डिमांड कर रहा है अच्छा कि अगर नहीं हटते हो तो फिर ये चीज़ें मुझे दो। अच्छा, चलिए। कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ और काफ़ी दिनों से अफेयर भी था, लेकिन प्यार आपसे नहीं करता हूँ। और एक जबरदस्ती हमसे शादी किया था और जबरदस्ती दबाव बनाया। सर देखिए, जबरदस्ती तो सर उन्होंने हमारे साथ किया, जैसे उन्होंने गलत कहा है। देखिए, हमारा रिलेशन 8 साल से था। जब हम शादी किए उससे पहले लड़की सर प्रेग्नेंट हो गई थी। अब प्रेग्नेंट हो गई थी तो सर उसने मुझे दबाव डाला कि या तो शादी करो नहीं तो मैं फंसा दूंगी। हमारा कास्ट चेंज होने की वजह से मैं काफ़ी पीछे हट रहा था कि कास्ट चेंजेस समाज हमारा एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसको तुम सोच लो, भली भांति समझ लो, नहीं तो बहुत दिक्कत रिस्की ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, उसको उन्होंने जबरदस्ती मुझे मना ही लिया शादी करने के। मैं मान गया भाई लड़की है, मैं फंसने से आपका अफेयर कितने साल से चल रहा था? 8 साल से। 8 साल 2013 से चल रहा था। 2013 से अफेयर चल रहा था। जी, जी, लड़की, लेकिन लड़की का कहना है अभी कि आपने उसे सुई लगाकर, इंजेक्शन लगाकर, बहलाकर, ब्लैंकेट पेपर पे साइन करा करके आपने उसे जोर जबरदस्ती से धमकी देकर, उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दे करके आपने उसे शादी किया है। मैम कितने जगह मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ? कहीं 1 जगह या 2 जगह, 3 जगह मान लिया मैंने। चलिए मैम देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरे से इस समय वो लड़की बयान दे रही है मेरे सर्टिफिकेट को ये झूठा बनाने के लिए कि मैं नशे के हालत में उससे जबरदस्ती शादी किया हूँ। आई विल गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, और मैं इसका काट भी देता हूँ। नाउ द सेकेंड थिंग इज, हम लोगों ने कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए अपील किया। उस समय उसके जो भाई चाचा दाऊ जो अपील के थे, पेटिशनर भी आप देख सकते हैं। अगर हाई कोर्ट का आप नियम जानते हैं तो सर ये देखिए, ये है हमारा पल्लवी जायसवाल जो पेटिशनर है, पल्लवी जायसवाल एंड स्टेट अदर्स ऊपर कीजिए। और ये देखिए रेस्पोंडेंट में उसके देखिए स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। इसका मतलब क्या कि विपक्षी भी मौजूद है, उनका एडवोकेट भी मौजूद है। मेरा भी एडवोकेट है सीताराम यादव, उनका भी एडवोकेट है गवर्नमेंट का। यह लड़की सही बोल सकती थी ना कि सर हाँ, लेकिन देखिए उसने स्टेटमेंट क्या दिया मेरे पक्ष में कि द विक्टिम पल्लवी जायसवाल हैज स्टेटेड बिफोर अस दैट शी इज एन एडल्ट एंड शी हैज वॉलंटरी इंटायर्ड इन रिलेशनशिप with Rakesh Kumar, petitioner number 1, and that no force has been used upon her and the allegations are false. Allegations कौन सी false है? जो उन्होंने FIR करवाया था वो allegations false है। अब यहाँ पे क्या किया है
हमारे हाईकोर्ट ने हमको दिया स्टे, या भाई आप स्टे लेके जाइए और लेके 168 बयान कराइए। वो 168 बयान हमको जो कराना था, इनके परिवार वालों ने मुझे मारा, मेरा मार के पैर तोड़ दिया, और उसके बाद से लड़की, भाई पैर टूटेगा जिसके दम पे मेरे पे आई है, और मैं ही जहाँ धराशायी हो गया, तो भाई लाजमी लड़की है, कितना इमोशनल कर सकती है। उनके ताऊ का कहना है कि आपने उसको अपहरण किया था और अपहरण करके। अपहरण के बाद का है स्टेटमेंट, ये अपहरण के बाद का, ये हाईकोर्ट में मैं गया हूँ। अपहरण के आप देखेंगे FIR उनके पास मिलेगा तो 9 तारीख को मिलेगा। मैम यहाँ जो ये हैबियस कॉर्पस है, रिलेशनशिप है, ये 477/19 है हाईकोर्ट में। अब कभी भी कहते हैं हैबियस कॉर्पस है। जब लड़की को मैंने बुलाया था, लड़की को बुलाया था कि आओ अब स्टेटमेंट दो कि भाई मैं फंस चुका हूँ, जो लड़की की जबरदस्ती लेकर चले गए थे मार के। मैम देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या आया है, ये रहा हाईकोर्ट का ऑर्डर, जिसमें साफ साफ लिखा है देयर इज ए स्टार्क एंड कंट्रास्ट दैट डिस्पेंसरी ऑन हर स्टैंड। ऑन वन हैंड few months back she has got her marriage registered, coming to court and disclosing her wishes and relying upon her wish division bench of court to protect the interest, not arrest both of them। लड़की तो है, जो लड़की तो कह रही है कि भाई हम आए हैं और अब हमको प्रोटेक्शन दीजिए, लड़की नहीं कहा है बयान। उसके बाद देखिए where today she is completely cemented for upon earlier stand and evidence that private brainwash, private मतलब उनके माता पिता भाई ने उनका ब्रेन वॉश कर डाला है आगे। जब मैंने हाईवे तरफ से बुलवाया, ये काफ़ी 6-7 महीने बाद, जो कि देखिए 5/7/2019 को है। मेरी शादी हुई थी 4 अप्रैल 2019 को, अप्रैल में, और 7 में, ये 7 जुलाई में लड़की आई है। ये उसके बाद का स्टेटमेंट है, दिस कोर्ट हैज़ टेकन अगेंस्ट हर बट कीपिंग ऑन विच सी इज इंजॉइंग ए गर्ल एंड इंटायर फ्यूचर वुड बी रुइन्ड। कोर्ट ने उसको एक क्षमा दी कि चलिए लड़की है, बालिक है, अपने शिक्षा से भाई लड़की है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। द कोर्ट हैज इग्नोरिंग हर सिन, कोर्ट ने इसी को इग्नोर कर दिया है। लेकिन हाउएवर द फैक्ट रिमेन्स दैट शी इज मेजर गर्ल एंड एक्सप्रेस हर विश बिफोर द कोर्ट हैज नॉट डिसाइडिंग नॉट इन द कस्टडी ऑफ द कार्पस, मतलब पल्लवी से कार्पस डिसाइड नहीं किया है। इसलिए नहीं किया कि भाई एक तरफ मेरे साथ रहने के बोल रही है और वहाँ आके बोल रही है कि मैंने ये किया है, तो भाई कोर्ट भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन तभी भी बट कीपिंग हर व्यू हर स्टैंड सी इज सेट लाइबर्टी टू चूज अपर पाथ फ्यूचर अकॉर्डिंग टू हर विजन हो। कह रही कि वो अपने इच्छा से जहाँ उनके वहाँ रह सकती है। जब रह सकती है तो वहीं के जज सामने हमसे कहा कि बेटा आप 69 करो, यहाँ का जो होना था वो हो गया, क्योंकि हाईवे से बस ये था कि लड़की जिंदा है और क्योंकि मेरे घर से ले गए थे और मुझे फंसा जाता था, इसलिए मैं अपने पिटीशन के लिए ये हाईकोर्ट में कार्पस डाला था। अब देखिए रिसेंटली 2019 की है, देखिए लड़की को जब सिखाया नहीं गया और अचानक मेरे सामने पेश आई, तो देखिए उसने क्या किया। प्रतिवादी ने, मैं विपक्षी से प्रेम विवाह किया, उस समय घर वालों की मर्जी नहीं थी, अब मैं अपने माता पिता, ये आके अब जाके सेक्शन 9 परिवार ने लड़की स्टेटमेंट पर एक बार मैंने समझना चाहा उसको कि क्या सीने क्या करना चाहती हो। और ये मेरा है कि हमने प्रेम विवाह किया और अपने से ये लड़की तो बोल रही है, आप डेट देखिए, आप डेट 24/8/2021 19 में लड़की अपहरण हुई थी। यहाँ उसने अपहरण क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए अपहरण ना यहाँ पे भी, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। रुझे छोड़ी रुआ। अब बताइए अब आप क्या हमसे चाहते हैं, क्या लीगल जानना चाहते हैं? अच्छा, इस समय उनकी बारात आने वाली है। हाँ। और आप आ करके उसमें संक्षेप कर रहे हैं, ये दावा ठोक रहे हैं कि हमने उनको कोर्ट में शादी किया है, और लड़की इस बात को मानने से इनकार कर रही है। लड़की तो आपने देखी है, लड़की घर को जब हाईकोर्ट ने उसको प्रताड़ना कर दिया, हाईकोर्ट ने उसे डरा दिया, लेकिन लड़की तो अपने परिवार में रह रही है। परिवार वाले ठहरे दबंग किस्म के आदमी, मुझे यहाँ मारने की वहाँ मारे, अभी जान से मारने की धमकी दिया, मैंने गला पकड़ा गया कि यहाँ से भाग गए तो जान से मार देंगे, बंदूक दिखा रहे हैं, कह रहे उसमें मुझे मारा गया था, उसमें मुझे मैंने माफी मांगा था। भाई जान से बचने के कौन माफी नहीं मांगता है, मैंने मांगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी कह रहे कि वो फिर दोहरा देंगे, जान से इस बार मारेंगे। ठीक है, मैंने कहा मार दीजिए, और मैं गलत हूँ तो लीगली मैंने सही हूँ, मैं कोर्ट्स कचहरी चल रहा हूँ, थाना के साथ चल रहा हूँ, हर चीज़ लीगल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन लोग का अपना है। अब तानाशाही में लड़की समझती है कि मेरे बाप आप सब कर लेंगे, मैं कुछ करूँगा नहीं। सर देखिए, लेकिन कितने दिन लड़की आपके साथ थी? लड़की मेरे साथ 1 महीने थी, लेकिन पहले से रिलेशन था हमारा। अच्छा। जिस समय हम शादी किए उस समय उसके पेट में 3 महीने का लड़का ऑलरेडी था। अच्छा। तब मैं जबरदस्ती शादी करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे फंसाने की धमकी दे रही थी। हाँ। तो क्या किया लड़के को, क्या किया? जब लड़की प्रेग्नेंट थी तो क्या किया आपने? मैं तुरंत मैंने कोर्ट किया, मैं शादी कर लिया कि ठीक है मुझे फंसने से बेटा कि तुम शादी कर लो, शादी करके मैं वहाँ चले। लेकिन ये लोग था दबंग किस्म ठहरे ना, मेरे को, मेरे परिवार वालों को, सबको मारने की धमकी दे डाले। तो क्या लड़की का अभी अबॉर्शन हो गया है या? अबॉर्शन उस समय करा दिया मैम, जिस समय लोग मार के हमको लेके आए, अबॉर्शन इन्होंने करा दिया। मेरा लड़का था, मैं बहुत तकलीफ। अच्छा, यानी कि लड़की की फैमिली वाले से ही अबॉर्शन कराया गया है? लड़की से कराया गया है। जब उसका किसने कराया, जब मुझे मार के लेके गए, जिसमें इनके चाचा, इनके भाई सब गाड़ी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं
लीगल हूँ मैं। जब भाई सब कुछ तुमने साथ किया, प्यार किया, आपने मुझसे जब सब कुछ आपने करवाया, शादी तक आपने कर ही लिया, आपने जब दो पक्ष रखा है तो मुझे चुनिया तो अपना कैरियर चुनिए। मैंने आपको चुन लिया क्योंकि मैंने तो प्यार भी किया था और आप मेरे से संबंध में थे। मेरी दीवानी बहुत किसी, लेकिन उन्होंने माना नहीं। मैंने कहा ठीक है हम अब सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब मैम एक्सेप्ट मैंने कर लिया तो फिर अब जब इनकी जब फैमिली जब डोमिनेट करने लगी, मारने लगी, पीटने लगी, तो लड़की एक्सचेंज होने लगी, जो कि मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। मेरा मैम दोनों पैर टूट गया, मेरी पढ़ाई मेरी चली गई। अब मैं किसी लड़की से मैं भाग नहीं देखता। अब बता मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया, मैं जाऊँ कहाँ? क्या मेरे पास बचा है? तो मांग क्या करते हैं? मांग तो मैं करते हैं, मैं न्यायालय मैंने मांग की कि मेरी पत्नी है और मेरे साथ आके रहे। शादी मुझसे किया, आप मेरे साथ आके रहिए, मैं आपको खुश रखूंगा, जो जितनी हो सका मैं अपनी सुविधा आपको दूंगा। उनकी डिमांड थी कि भाई मुझे अपना घर चाहिए, मैंने अपना घर बना लिया है। उनका क्या था मैं अपनी गाड़ी, मैंने अपना गाड़ी कर लिया है। उनकी डिमांड थी कि एक अपना अलग से जमीन, मेरे पास लखनऊ चढ़ने के पीछे मेरा जमीन मिली। अब क्या चाहिए उसको? सब कुछ तो मैंने करके दे दिया, अब क्या चाहिए? अब लड़की इनकार कर रही है। अब मैं मौका पे देखिए इनकार की चल है कि मुझे नहीं पता, ये आज की डेट में बता रहा हूँ। अभी तो मैं कोर्ट के खिलाफ था, कोर्ट के जैसे कर कोर्ट के साथ चल रहा था, लेकिन सडनली मुझे पता है कि आज चोरी चुप पे इनकी शादी की जा रही है। मैं कोर्ट देख रहा हूँ और ये जब इसकी शादी किए पड़े हैं। ये पता कैसे लगा, कब लगा? मैम ये किसी खुफिया अनजान आदमी ने मुझे इन्फॉर्म किया है, जो कि मैं बिल्कुल मैं नहीं जानता। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार। पिता का नाम बताइए। रमेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम हड़सर, पोस्ट झोरीडी, सिकंदरपुर थाने का, बलिया जिले का मैं रहने वाला हूँ। लड़की का नाम क्या है? मैं लड़की का नाम पल्लवी जायसवाल, पिता का नाम स्वर्गीय अजय जायसवाल, उसकी माता का नाम सोनी देवी है और वो रसना स्टेशन के सामने मोहल्ला वार्ड नंबर 14 रसना स्टेशन थाना रहती है।